हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए हमने लेक्चर 3 देख चुके हैं हम। अब ये हमारा लेक्चर 4 है और इसमें जो पार्ट्स बचे रह गए थे कंप्लीट करने के लिए उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है देखते हैं। चलिए मान लेते हैं हमें एक सेट दिया हुआ है a = 1, 2 और हमसे पूछा जाए कि आप इसके जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हों वो लिख के दिखाइए। ट्राई करते हैं, देखते हैं। एक सेट क्या हो गया हमारा 1, ठीक। तो क्या इस सेट को नाम दे दिया हमने b, ठीक। तो क्या b इज़ अ सबसेट ऑफ a? बिल्कुल। एक सेट ले लेते हैं c और उसके एलिमेंट को क्या लिख देते हैं हम 2, ठीक। d सबसेट लिया और इसमें क्या लिख दिया 1, 2, ठीक। और कोई सबसेट पॉसिबल सोच के देखिए। और एक जो हमारे पास सेट होता है 5, वो तो सबका ही सबसेट होता है। तो कौन कौन से पॉसिबल सबसेट हमें मिल चुके हैं देखते हैं। B, C एंड D, ठीक। तो अगर हम B, C और D को एक सेट में भर दें, ठीक, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, उसमें एज एन एलिमेंट इन सारे सेट को भर दिया, तो इसी को हम क्या बोल देंगे विथ 5, ठीक, विथ 5। इसी को हम क्या बोल देंगे पावर सेट, ठीक। क्या बोल देंगे पावर सेट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द कलेक्शन ऑफ every possible subset of a set A is called power set, ठीक। power set means पावर सेट मीन्स कि आपको जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं इस सेट के उसको कलेक्ट करना है और उसको एक सेट के अंदर डाल देना है। उसी को क्या बोलना है पावर सेट। डिनोट कैसे करेंगे देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P A, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो केवल 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो हमें लिखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। हमने ऑब्ज़र्व करके देख लिया कि हाँ कितने एलिमेंट्स इस पावर सेट के पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक। अगर n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुए, ठीक है, तब क्या हम हर एक को लिख के देखेंगे कि कितने सबसेट्स बनने चाहिए? नहीं। देखिए उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट, ठीक। या बोले हम नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल फॉर अ गिवन सेट। कितना होता है 2 to the power m, ठीक। m क्या है यहाँ पे, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। तो देखते हैं ट्राई करके, जो अभी हमने सॉल्व किया उस पर ये फॉर्मूला फिट बैठता है कि नहीं। तो 1, 2 कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स
कितने मिलने चाहिए, 2 टू द पावर 2, तो कितना होना चाहिए ये 2 टू द पावर 2 4। तो काउंट करते हैं, क्या हमें 4 सबसेट्स मिले हैं, 1 2 3 एंड 4, बिल्कुल सही है। लिख दिया है हमने इसको कैसे, PA इक्वल्स टू, पहले 5 नहीं भूलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 को ही लिख लेंगे, नहीं तो बाद में पक्का छूटेगा ये, 1 2 एंड 1 2। ठीक है, चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए, तो पावर सेट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। एक में क्या बोल रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सारे सबसेट्स लिखने की बात कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये पावर सेट लिखने को बोल रहे हैं। तो ये 4 है, इन्हें लिखना है। और दूसरा क्या है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ PA इफ़ A इक्वल्स टू 5। ठीक, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपको एक एलिमेंट दिया गया है, एक सबसेट दिया गया है जिसका कि एलिमेंट क्या है, 5 है। ठीक, तो देन पावर सेट का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। अब तक सॉल्व हो गया होगा, देखते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 1 इज 2, तो 2 सबसेट इसको होना चाहिए। एक क्या हो जाएगा, 5 को तो कभी नहीं भूलेंगे हम, और दूसरा क्या हो जाएगा, A। ठीक, दूसरा देखते हैं, A, B। तो ये तो अभी जो एग्जाम्पल लिया था 1, 2 वैसा सा ही कुछ दिख रहा है। तो पहले सबसे लिख लिया 5, दूसरा क्या हो जाएगा, A, देन B और A, B। ठीक, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि B, A भी एक सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन B, A लिखो या A, B लिखो, बात बराबर है, क्योंकि सेट्स में ऑर्डर मायने नहीं रखता है। चलिए 1, 2 3 3 एलिमेंट्स आ गए। तो अगेन देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 लिख लिया, देन एक एक एलिमेंट वाला शुरू करते हैं पहले। तो 1, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 और तीसरा 3। ठीक, अब 2 का पेयर बनाते हैं। पहला क्या हो जाएगा, 1, 2, देन 2, 3, देन 3, 1। और कोई बचा, 1, 2 का पेयर हो गया, 2, 3 का पेयर हो गया, 1, 3 का पेयर हो गया। तो आई थिंक हो चुके हैं। और एक लास्ट क्या बच गया, 1, 2, 3 नंबर्स का पेयर। ठीक, काउंट कर लेते हैं कितना मिल रहा है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और नंबर ऑफ सबसेट्स के फॉर्मूले से देखें तो 2 की पावर 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो 2 टू द पावर 3 इज 8। तो 8 सबसेट्स भी मिल गए, मतलब हम सही हैं। अब एम्प्टी सेट के सबसेट्स क्या होंगे, सिर्फ यही हो जाएगा। ठीक, ये खुद हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, एम्प्टी सेट। करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ PA। ठीक, PA को कितना एलिमेंट है अगर A क्या है, 5 है। ठीक, अगर आप इसको चाहें तो फॉर्मूले से लगा सकते हैं, नहीं तो ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। देखिए 2 टू द पावर m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। ठीक, अब यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 दे दिया, 5 मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 2 टू द पावर m की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0। तो 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 एलिमेंट। ठीक, क्लियर हुआ होगा ये। चलिए मैच कर लीजिए, क्या आपने भी सारे क्वेश्चन सही किए या नहीं। अगर गलत किए तो फिर से एक बार कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए और अगेन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। दूसरा टॉपिक देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट
कैसे डिफाइन करेंगे? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ all possible elements of a set in the discussion, या फिर इसको लिख सकते हैं of sets in the discussion is called a universal set. देखिए बच्चों, नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स कि अब जो ऐसा सेट जो कि सभी एलिमेंट्स को, जितने भी सबसेट्स बन गए, सभी के एलिमेंट्स को क्या करे? कंटेन करे, अपने में समा ले। देखिए कैसे, आपके पास एक एलिमेंट है आपके पास एक सेट है A 1 2 3, दूसरा सेट है B 3 4 5 6, ठीक, और तीसरा सेट है 2 3 7 8, ठीक। अब आपको क्या बोल रहा है? एक यूनिवर्सल सेट लिखने को। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि इन सभी सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें क्या हो? समाये हो। तो लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। डिनोट कैसे करेंगे? यू से। तो क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे? देखिए 1 2 3 इसमें भी है, 4 5 6, 2 और 3 पहले हो चुके हैं, रिपीट करते नहीं है सेट में, 7 8। तो इन तीनों सेट्स A B C, इन तीनों सेट्स का अगर यूनिवर्सल सेट बोले तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे बोले कि सेट ऑफ स्क्वायर का यूनिवर्सल सेट बताइए। सेट ऑफ स्क्वायर जिसके कि चारों साइड बराबर हों, तो क्या बोल सकते हैं आप? रेक्टेंगल, ठीक, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। तो क्यों? क्योंकि जितने टाइप के स्क्वायर्स होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? सेट ऑफ रेक्टेंगल्स में तो आ ही जाएंगे, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो यूनिवर्सल सेट पे आपके सामने है 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए और आंसर कीजिए। होप कि सॉल्व हो गया होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। क्या बताना है दोनों क्वेश्चन में? यूनिवर्सल सेट। तो अगर सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स बोल रहा है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? सेट ऑफ ट्रायंगल्स, करेक्ट। और इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द सेट्स A इक्वल्स टू 1 3 5, सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 3 और 5, B में 2 4 एंड 6, एंड C में 0 2 4 6 8। ठीक, अब क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट और सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स A B एंड C। 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास और चारों को देख के बताना है कि कौन सा इन तीनों सेट के लिए कैसा काम कर दे, यूनिवर्सल सेट काम कर दे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें कि सभी एलिमेंट्स समाहित हो। तो देखते हैं, A में है 1 3 5। पहला सेट देखते हैं, क्या इसमें 1 3 5 है, टिक कर लिया। दूसरा है 2 4 6,
तो क्या इसमें 2 4 6 है? बिल्कुल है, 2 4 6। तीसरा है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6, 8 नहीं है, तो क्या ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है 5, 5 तो मतलब तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, तो ए में क्या है 1 3 5, क्या इसमें 1 है? हाँ। 3 है? बिल्कुल। 5 है? बिल्कुल। तो ए के लिए तो है ये यूनिवर्सल सेट। बी देखते हैं 2 4 6, 2 4 6 तीनों एलिमेंट हैं। सी क्या है 0 2 4 6 8, 0 भी है, 2 4 6 8 सभी हैं, सभी प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोल देंगे इसको कि यस दिस सेट इज यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। लास्ट वाला भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके लिए तो है, क्यों? क्योंकि 1 3 5 प्रेजेंट है, 2 4 6 भी प्रेजेंट है, 0 2 4 6 8, 2 4 6 8 तो है बट 0 नहीं है, तो चौथा भी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए नहीं होगा। तो ये था यूनिवर्सल सेट पे 2 क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इन पे कुछ क्वेश्चंस देखे। तो अब आप रेडी हैं एक्सरसाइज 1.3 अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वीडियो में ही इंक्लूड कर लिया है, तो एक बार आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको कहीं और भी मिलते हैं तो उसको भी प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या आपने जो कंसेप्ट डेवलप किया है वो सही किया है या नहीं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 24/7 पाठशाला को सब्सक्राइब भी कीजिए। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू।